हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और प्रणाम है मेरा। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट चैप्टर हो चुका था और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चल रहा था, जिसका मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने आधा चैप्टर बता दिया है। बाकी अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। रेवेन्यू में अब हम रिलेशन जान लेंगे। देखिए, आपको पहले बात जाननी पड़ेगी। अभी एक चैप्टर आएगा मार्केट, उसमें चार तरह की मार्केट है: परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट है। तो रेवेन्यू क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अगर जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको आप मार्केट में बेचेंगे और बेच के जो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, वापस मिलेगा, उसी को आप रेवेन्यू कहते हैं। तो मार्केट भी चार तरीके की है और चारों तरीकों में आदमी क्या करेगा भाई, प्रोडक्ट को सेल करेगा। चारों टाइप की मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो रेवेन्यू क्या है, अलग अलग मार्केट से अलग अलग तरीके से आपको वापस मिलेगा। तो उसी में सबसे पहली मार्केट आपकी आती है परफेक्ट कंपटीशन। आपको मार्केट वाले चैप्टर में बताया जाएगा परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट कैसी होती है। यहां पर आपको नहीं जानना है, यहां पर आपको जानना है एक मार्केट होती है जिसका नाम होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में कैसा होता है कि ये एक ऐसी मार्केट है जो काल्पनिक है, जिसको मान लिया गया ऐसी कोई मार्केट होगी। तो उसमें क्या है कि ये हो गया है कि उसमें आउटपुट आपको जैसे यहां पर दिया है, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट होती है। एक्चुअल मार्केट में कभी ऐसा होता नहीं है। आप अपनी आसपास की कोई भी मार्केट में जाकर देखेंगे, वहां पर प्राइस क्या है, फिक्स नहीं होती। आप उनसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी कॉमोडिटी का प्राइस क्या हो, सेम नहीं होगा। अलग अलग कॉमोडिटी, अलग अलग प्राइस। तो वही बात है, यहां पर कह रहा है कि एआर क्या होगा, एआर कांस्टेंट होगा। यानी कि कांस्टेंट होगा तो एआर भी कांस्टेंट होगी और एमआर भी कांस्टेंट होगी। तो इस सिचुएशन में, अंडर परफेक्ट कंडीशन की सिचुएशन में, एआर एमआर कांस्टेंट होती है, यानी कि इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाए अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, रेवेन्यू में, तो आप बताएंगे एआर एमआर इक्वल होती है और टीआर इंक्रीज होती है। टोटल रेवेन्यू आता रहता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होता है ना, एवरेज रेवेन्यू में कोई चेंज होता है। यहां पर मैंने लिखा है प्राइस इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट्स व्हाई टीआर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट विद द इंक्रीज इन सेम एंड टीआर इज एन अपवर्ड, अपवर्ड होती है, अपवर्ड की ओर बढ़ती है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जाती है ओरिजिन तक। ओरिजिन से क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन चली जाती है टीआर कर्व। एआर कर्व और एमआर कर्व इक्वल होती है एक दूसरे की। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसी सिचुएशन होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपसे कभी पूछ सकता है कि टीआर एमआर और एआर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन में कैसा रिलेशन होता है, तो यही रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर। हम लोग जानेंगे टीआर एआर एमआर मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली कंपटीशन में कैसा होता है। भाई, मोनोपोली भी एक मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक भी एक मार्केट है, दोनों डिफरेंट टाइप की मार्केट्स है, लेकिन सिचुएशन लगभग लगभग सेम होती है। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, बायर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे मान लीजिए, आपको क्या करता है, रेलवे प्रोवाइड करता है, वो एक अकेला सेलर है, लेकिन उसको भाई रेल पे जो भी लोग ट्रेवलिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा है, बायर्स मतलब बहुत ज्यादा है। तो वहां पर क्या होगा, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट उस मार्केट को कह सकते हैं जो आपकी एक्चुअल मार्केट है। मान लीजिए सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई चौक होगी या फिर कोई भी मार्केट होगी, वो मार्केट जैसी एग्जैक्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, रिलेशन जब हम बात करेंगे इसमें, तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अ फर्म इज इनकर्ड द सेल, अपने सेल को एक फर्म क्या बोलते हैं, तभी ज्यादा सेल करती है जब प्राइस क्या हो, रिड्यूस हो जाए। कोई भी सेलर क्या बोलते हैं, सामान को तभी बेच पाएगा जब उसकी प्राइस कम होगी। तो आदमी बायर क्या कर लेगा, उसको खरीद लेगा और सेलर को भी बेचना आसान हो जाएगा कि चलो हाँ, सामान बिकते जा रहा है। तो ये सिचुएशन होती है। प्राइस फॉल्स विद द इंक्रीजिंग सेल, प्राइस फॉल्स हो जाएगा और सेल इंक्रीजिंग हो जाएगी, जो मैंने बात कही। दैट्स व्हाई टीआर क्या होगी, राइज होगी और रीच पहुंचेगी अपने मैक्सिमम तक। टीआर क्या करेगी, पहले राइज होगी, देखो टीआर बढ़ रही है और अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एआर एमआर बोथ फॉल्स, एआर और एमआर देखिए यहां रिलेशन में, देखिए फिगर में एआर और एमआर दोनों क्या हो रही भाई, फॉल्स हो रही ना, घट रही है। और एमआर क्या है भाई, एमआर
इज लेस देन ए आर, ठीक है। और यहां पर देखिए एम आर क्या है, ए आर से लेस देन नीचे की ओर चली गई ना, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। टी आर कर्व इज इंक्रीज यूज एट एन ए आर एंड एम आर कर्व स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई लेफ्ट टू राइट की ओर क्या होती है, इंक्रीज होते हुए बढ़ती है, ये बात बोली जा रही है। एम आर कर्व लाइज बिलोंग ए आर कर्व, अब भाई एम आर कर्व नीचे होती है, इसी बात को बताया गया रिलेशन में। तो आपको टी आर, ए आर और एम आर के रिलेशन को जब मोनोपोली और मोनोप्लास्टिक के कंडीशन में बताना होगा, सिचुएशन में बताना होगा, तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ही बताएंगे कि इस कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली में ऐसी सिचुएशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी सिचुएशन होती है। टी आर एम आर का नॉर्मल रिलेशन देख लेते हैं। अब तक हमने देख लिया कि भाई अलग अलग मार्केट में कैसा रिलेशन होता है। अगर आपसे पूछ ले सिंपल बताइए ए आर एम आर का रिलेशन, तो आप सिंपल बता सकते हैं व्हेन एम आर इंक्रीज, एम आर जब तक इंक्रीज कर रही हो, जब तक एम आर इंक्रीज करेगी, टी आर इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट से, टी आर देखिए बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से। व्हेन एम आर इज कांस्टेंट, एम आर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। यहां पे आकर जब कहीं कांस्टेंट हो जाती है तो भाई टी आर इंक्रीज करेगी कांस्टेंट रेट से, यहां पर इंक्रीज करेगी वो कांस्टेंट रेट से। वेयर एम आर इज फॉल्स, एम आर क्या होने लगे, फॉल्स होने लगे, तो टी आर क्या होगी, इंक्रीज करेगी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू करेगी। वेयर एम आर इज जीरो, जब एम आर जीरो पे आ जाए, एम आर जीरो पे आ जाए तो टी आर भी अपने मैक्सिमम पे हो जाएगी, टी आर क्या हो जाएगी, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाएगी। वेयर बिकम्स अ नेगेटिव, जब एम आर नेगेटिव चली जाए, एम आर क्या हो, नेगेटिव चली जाए तो टी आर क्या हो जाएगी भाई, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जब ये जीरो पे आ जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब आपसे बोल दिया जाए कि भैया फॉर्मूला बता दीजिए, आखिरी पॉइंट मैंने लिख दिया, अगर टी आर को फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, और एम आर को फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। भाई टी आर निकालना है तो आप प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दीजिए, एम आर निकालना है तो आप टी आर को टी आर एन को माइनस कर दिए, टी आर एन 1 से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो आपकी ये रिलेशनशिप टी आर का और ए आर का, एम आर का ये रिलेशनशिप खत्म होता है और यहीं पे आपका चैप्टर भी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू खत्म होता है। ऐसी इस वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स 11th का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और क्या बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।